एज अ क्विक अपडेट, लाइक मैं स्कूल से आई हूँ। हाँ ठीक है, आपको लोगों ने दिखा। सो मैं अपने नंबर बता देती हूँ। लाइक मुझे कब से ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा। लाइक मेरे पास टाइम है, मैं आलसी बहुत हूँ कि मुझसे वीडियो नहीं बन रही है। सो लेट्स क्विकली अपडेट की मेरा सिलेबस क्या है और मेरे नंबर कितने आए थे UT1 में। पहले हम UT1 से शुरू करते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो वही लगता है, वही पार्ट है। मैं तो उसी पार्ट पे जाती हूँ किसी यूट्यूब पर। सो हियर इज़ माई रिज़ल्ट आउट। तो UT1 में मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, बट हमारे सब्जेक्ट में फ़िज़िकल एजुकेशन एग्ज़ाम नहीं हुआ था क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं था, स्टार्ट ही नहीं हुआ था अभी तक। सो मैंने 4 एग्ज़ाम्स दिए हैं, बाकी बच्चों ने 5 दिए हैं क्योंकि उनके 6 सब्जेक्ट हैं, बट मैंने 5 लिए थे। तो पहला मैं शुरू करती हूँ बायो से, एंड आई गॉट 49/50 कह रही हूँ, 49/70 नंबर्स। हाँ, हमारा UT1 इस बार 70 का था। आई डोंट नो भाई क्या किया है, तो कम नंबर है, आई नो। एंड देन चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में मुझे मिले हैं 76/80। नाइस, बहुत अच्छे नंबर है, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर है, लाइक आई लव इट। एंड देन थर्ड इज़ कैम में मुझे 33/70। मतलब ये तो मैं बोल ही नहीं सकती, इतने कम नंबर आ गए रह गए। मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, छोड़ो यार। मैंने पढ़ा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। एक ही चैप्टर था 80 नंबर का, नहीं हो पाया मुझसे। एक चैप्टर में देखो मुझे 30% आता है, दैट्स क्लियरली। एंड दूसरा था फिज़िक्स। पहले मैं फ़िज़िक्स की एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी कि मेरे नंबर कम क्यों आए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन भाई, क्योंकि देखो मई में हमारा एग्ज़ाम हुआ है 23 मई को, और हमें पता चला है 10 मई को। पहले अप्रैल में हमें लगा, 20 अप्रैल को तो हमने जाना शुरू किया, और अप्रैल में हमें लगा कि हमारे एग्ज़ाम्स नहीं होंगे क्योंकि नहीं होते 11th वालों के एग्ज़ाम्स UT1। और देखो कंफर्मेशन भी नहीं थी होगा, सब कहते कि हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर एंड में पता चला कि नहीं हुआ। फिर हमें बिल्कुल एंड में मतलब 10 मई तक पता चला कि हाँ भाई आपके एग्ज़ाम्स होंगे। अब देखो 23 को एग्ज़ाम्स हैं, और तुम सिलेबस सुनो, 3 चैप्टर आ रहे थे। 3 चैप्टर बहुत होते हैं 70 नंबर में, 3 चैप्टर, 1.5 महीना। 20 से तुम 20 मान लो, 1 महीना, फिर मैं 1.5 महीना मान दूँ। 1.5 महीना भाई, कैसे भाई, मतलब सिलेबस तो ऐसे स्पीड से हुआ है कि सब ऐसे गया हाई लिटरली। सो उसमें मेरे नंबर आए हैं 39/70, लाइक हाईएस्ट नंबर गए हैं मेरी अपनी क्लास में, और ओवरऑल सेक्शन में सेकंड हाईएस्ट गए हैं, PCM में PCB मिलाकर। और केमिस्ट्री में 36 हैं, शायद मैंने गलत बोल दिया, 33 हैं। 70 के थे मेन सब्जेक्ट हमारे, 70 के होते हैं बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, 70 के होते हैं। अब मुझे इम्प्रूव करना है और कुछ नहीं। देखो मेरी परसेंटेज बनी थी 69, सॉरी यार मैं कितनी गलती कर रही हूँ, 69.89 बनी थी कुछ, तो 70 मान लेते हैं, 69 ही मान लेते हैं। और मेरा हाफ वेली का है कि मैं इन दोनों रिजल्ट को थोड़ा उल्टा कर दूँ, 96%। अब देखो हार्ड वर्क तो उसी हिसाब से चलेगी, और कंटिन्यू करते 1 महीने तक। मैं तो डेली शॉर्ट्स डालती हूँ, आप लोग मेरे शॉर्ट्स नहीं देखते, शॉर्ट्स देखा करो। सो उसमें पढ़ाई होगी। अब मैं आई हूँ, मैं जा रही हूँ। देखो मैं यही आज 1 घंटा मैं स्क्रॉल कर रही थी, 1 घंटा मैं चाहती कपड़े चेंज करके वीडियो बना सकती थी, बट नहीं, मैं आधे चेंज भी कर रखे हैं, बस मैंने ऊपर का चेंज नहीं करा। सो लेट्स गो, जाती हूँ। अब मुझे लाइक पढ़ना तो मुझे ऐसे भी 6-7 बजे से ही है। सो अभी मैं लंच करूँगी। और सिलेबस अपडेट में तो यही है कि स्कूल में तो बहुत आगे चल रही हूँ, बस बैच में मैं बहुत टाइम से उनके साथ ही चल रही हूँ। मैं चैप्टर 2 पे हूँ केमिस्ट्री के, मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी बिकॉज मेरे केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर बन रहे हैं। तो आई विल एंड दिस हेयर वीडियो। आई होप आप लोग को थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी, इतने कम नंबर तो नहीं लाने हमें 11th पे, तो ठीक है। और ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दूँगी मैं थोड़ा, मैं आपको भी बोलूँगी, आप भी तो कौन सा दे रहे हो। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।